नमस्कार, मैं उमेश चेड़ा और केओ जी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत गरीब लड़का और भगवान श्री गौतम बुद्ध के बारे में। उसके पहले अगर आपने ये चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन नहीं दबाओगे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक नहीं आएंगे। तो बेल आइकन दबाना ना भूलें। अभी हम स्टोरी की शुरुआत करते हैं। जैसे वो लड़का बहुत गरीब था, वो दिन भर खाना इधर उधर मांग के जमा करता था, लेकिन उसका खाना गायब हो जाता था। तो उसको एक दिन पता चला कि मेरा खाना चूहा चुरा रहा है। तो उसने एक दिन ठान ली कि वो चूहे को पकड़ दे, और उसने चूहे को पकड़ लिया और चूहे को पूछा कि भाई तुम मेरा खाना क्यों चुरा रहे हो? ऐसे ही मैं बहुत गरीब हूँ और मैं दिन भर बहुत मेहनत करके ये खाना जमा करता हूँ, और उसके बाद में शाम को आप चुरा लेते हो। तो उस चूहे ने उसको यही कहा, आपके नसीब में जितना है उतना ही मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। अगर उसमें भी आपको अगर कुछ लगता है, सवाल है, तो आप जाओ गौतम बुद्ध से जाके पूछो, वो आपको बताएंगे आपके सवाल का जवाब। तो वो निकल पड़ता है गौतम बुद्ध की तलाश में, और वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो शाम हो जाती है। शाम होने के बाद उसको अभी रुकना था, तो वो देखता है एक जगह पे एक हवेली थी। उस हवेली के तरफ बढ़ता है और हवेली के पास जाने के बाद उस हवेली के मालिक को पूछता है, क्या मैं एक रात के लिए यहाँ पर ठहर सकता हूँ? तो वो हवेली वाले पूछते हैं, आप ठहर तो सकते हो, लेकिन आप जा कहाँ रहे हो? तो हवेली वाले को वो बताता है कि मैं गौतम बुद्ध जी से मिलने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे मन में एक सवाल था तो उनको मुझे पूछना था। तो हवेली वाला कहता है, ठीक है आप यहाँ पे रुको, लेकिन मेरा भी एक सवाल है, वो आपको वहाँ पे पूछना पड़ेगा। तो वो उनको कहता है, ठीक है आप मुझे सवाल बता दो तो मैं पूछ लूँगा। तो हवेली वाला कहता है, मेरी एक 16 साल की लड़की है, लेकिन वो अभी तक बात नहीं कर पा रही है। तो क्यों नहीं कर रही है और कब वो बात करेगी, वो उनको पूछना था। तो वो ठीक है कहता है, और फिर जैसे ही सुबह होती है वो लड़का अपने आगे के प्रवास के लिए निकलता है। जैसे आगे जाता है, बहुत बड़ा बर्फ़ का पहाड़ उसको मिलता है। तो वो बर्फ़ का पहाड़ वो चढ़ता है। चढ़ते चढ़ते उनको आधे रास्ते पे एक जादूगर मिलता है। जादूगर उनको मिलता है, तो जादूगर के मन में भी ये सवाल आता है, इतने बड़े बड़े पहाड़ों पे ये लड़का क्या कर रहा है? तो लड़के को वो सवाल पूछते हैं कि तुम इस पहाड़ पे क्या कर रहे हो और कहाँ जा रहे हो? तो वो जादूगर को कहता है, मेरे पास दो सवाल है, मैं भगवान गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ और उनको वो सवाल पूछना है मुझे। तो वो जादूगर कहता है, मेरे पास भी एक सवाल है, वो भी आप गौतम बुद्ध जी से पूछ लेना। तो उनको कहता है, ठीक है मैं पूछ लूँगा, आपका सवाल बता दीजिए। तो जादूगर उनको बताता है कि मैं 1000 साल से कोशिश कर रहा हूँ स्वर्ग जाने की, लेकिन मैं स्वर्ग अभी तक नहीं गया हूँ। अभी तक मुझे स्वर्ग में चला जाना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं जा पा रहा हूँ। तो उनको वही पूछना है कि मैं स्वर्ग क्यों नहीं जा पा रहा हूँ। तो ठीक है कहता है, मैं उनको पूछ लूँगा। तो वो जादूगर अपनी छड़ी से उसको आगे और भेज देता है, वो डोंगर पार करा देता है, पहाड़ पार करा देता है बर्फ़ के। तो जैसे ही बर्फ़ के पहाड़ ख़त्म हो जाते हैं, फिर आगे चलते चलते जाता है तो उसको एक विशाल नदी दिखती है। वो नदी के पार उसको जाना होता है, लेकिन वो जाएगा कैसे? इधर उधर ढूंढने के बाद उसको कछुआ दिखता है। तो कछुए से के पास जाता है और उनको पूछता है, क्या मुझे उस पार जाना है तो आप मुझे नदी पार करवा दोगे क्या? तो कछुआ कहता है, ठीक है मैं आपको नदी पार करवा दूंगा, लेकिन आप जा कहाँ रहे हो? उसके मन में भी वही सवाल होता है, तो वो पूछ लेता है। तो वो लड़का उन्हें कहता है कि मेरे पास 3 सवाल है जो मुझे भगवान गौतम बुद्ध जी से पूछने हैं, तो इसके लिए मैं उनके पास जा रहा हूँ। तो कछुआ उसको उस नदी पार लेके जाता है और उसको कहता है, मेरा भी एक सवाल है, क्या आप पूछोगे? तो वो कहता है, हाँ पूछूंगा, आप बताओ आपका क्या सवाल है? तो वो कहता है, मैं भी 500 साल से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मैं नहीं बन पा रहा हूँ। तो उनको वही पूछना है कि मैं ड्रैगन कैसे बन पाऊँगा। तो वो लड़का कहता है, ठीक है मैं पूछ लूँगा, और आगे जाता है। और आगे थोड़ी दूर तक चलने के बाद उनको गौतम बुद्ध जी मिल जाते हैं। तो उनके पास जाने के बाद उधर देखता है तो बहुत सारी गर्दी लगी पड़ी है, और गौतम जी बुद्ध जी कहते हैं कि हर एक व्यक्ति से मैं सिर्फ 3 सवाल के जवाब दे सकता हूँ। तो वो लड़का परेशान हो जाता है और सोच में गिर जाता है, अभी ये 3 सवाल पूछने के बोल रहे हैं और मेरे पास तो 4 सवाल है, अभी मैं क्या करूँ? तो मैं कौन से सवाल पूछूँ? तो उसके दिमाग में ख्याल आने लगते हैं कि मैं कौन से सवाल पूछूँ। तो उसके दिमाग में ये सवाल, पहले सवाल आता है कि कछुआ 500 साल से कोशिश कर रहा है ड्रैगन बनने की, लेकिन वो नहीं बन पा रहा है, तो उनका सवाल बहुत बड़ा है।
फिर जादूगर के पास आता है। जादूगर का दिमाग में उसके आता है कि जादूगर भी 1000 साल से स्वर्ग में जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो बन नहीं पा रहे। और फिर उधर से उसके दिमाग में वो ख्याल आते हैं, लड़की भी 16 साल की हो गई लेकिन वो बोल नहीं पा रही है, उसकी ज़िंदगी तो वो आगे भी ऐसी नहीं जी सकती है। तो मेरे से ज़्यादा इनके सवाल बहुत ये है, मेरे से ज़्यादा इनके सवाल बहुत कठिन है और बहुत मुश्किल भरे हैं। तो उनको पूछना चाहिए, मेरी मुश्किल इतनी बड़ी नहीं है, मैं तो गरीब हूँ, तो मैं तो इधर उधर मांग के खा के अपनी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। तो उसने गौतम बुद्ध जी से एक सवाल पूछा, भगवान कि एक कछुआ है जो 500 साल से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो ड्रैगन नहीं बन पाया। तो भगवान ने एक ही जवाब दिया कि उनको बोलो आप अपना कवच छोड़ दें, अगर वो कवच छोड़ देंगे तो वो ड्रैगन बन जाएंगे। फिर उन्होंने दूसरा सवाल पूछा, भगवान कि एक जादूगर है, वो 1000 साल से कोशिश कर रहा है स्वर्ग जाने की, लेकिन वो स्वर्ग नहीं जा पा रहा है। तो भगवान ने उनको उसके लिए एक जवाब दिया कि उनको बोलो उनकी जादू की छड़ी छोड़ दे, तो ऑटोमेटिक वो स्वर्ग चले जाएंगे। तो ठीक है। फिर उसने तीसरा सवाल पूछा, भगवान एक लड़की 16 साल की हो चुकी है, लेकिन वो अभी तक बात नहीं कर पा रही है, तो वो बात करना कब शुरू करेगी? तो भगवान ने कहा उनको उसका लाइफ पार्टनर मिल जाएगा, जीवन साथी मिल जाएगा, तो वो बात करना शुरू कर देगी। तो ये सवाल पूछ के वो बंदा वापस निकलने लगा। वो कछुए के पास गया और कछुए को बोला, आपको ये कवच छोड़ना पड़ेगा, भगवान ने कहा है, अगर आप ये कवच छोड़ दोगे तो आप ड्रैगन बन जाओगे। तो जैसे ही बोला वैसे वो कछुए ने कवच छोड़ दिया। कवच जैसे छोड़ा वैसे उसमें से हीरे और मोती निकलने लगे। जैसे हीरे और मोती निकले, वो कछुए ने हीरे और मोती उस लड़के को दे दिए और कहा, ये तुम रख लो, ये मेरे कुछ काम का नहीं। और वो लड़का भी खुश हो गया और आगे निकला। जैसे वो जादूगर के पास पहुंचा, जादूगर को भी उसने कहा कि भगवान ने कहा है आपको जादू की छड़ी छोड़नी पड़ेगी तो आप स्वर्ग पहुंच जाओगे। तो वो जादूगर ने वो जादू की छड़ी उस लड़के को दे दी। जैसे ही वो लड़के को दे दी जादू की छड़ी, ये स्वर्ग चले गए। और फिर जाते जाते वो उस हवेली में गया जिस हवेली में वो एक रात के लिए रुका हुआ था। जैसे ही वो हवेली के दरवाजे पर पहुंचा, वही लड़की सामने आई और वो लड़की ने पूछा, आप वही हो ना जो एक रात के लिए हमारे यहाँ रुके थे? तो उसने हाँ कहा और उसको वो जीवन साथी मिल गया। तो दोस्तों इसमें एक चीज़ सीखने वाली है कि अगर हम हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो हम वो बड़ा सब कुछ कर सकते हैं जो हम सोच रहे हैं। आपको लगता है ये चीज़ मेरे लिए प्रिय है, लेकिन आप वो चीज़ के साथ अगर ज़िंदगी भर चलते रहोगे तो वो फिर आपको आगे बढ़ने नहीं देगी। तो कुछ चीज़ें आपको समय के साथ छोड़नी भी होगी, तो ही आप आगे बढ़ पाओगे और कुछ बड़ा कर पाओगे। तो आपको समय के साथ चलना है और कुछ चीज़ों का त्याग भी करना है, तो आप बहुत बड़े बनोगे। ये कहानी से यही हमको सीखने मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी नोटिफिकेशन आप तक आती रहे और आपको मेरी वीडियोस देखने को मिले, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे वीडियो नए स्टोरी के साथ मैं लाते रहूँगा आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।